माननीय साथियों, आप सभी पत्रकार साथियों को धन्यवाद। आप सबको जानकारी है कि 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर इंदरगढ़ में दतिया जिले में एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। आप सब ने हमारी आवाज जो लाखों तक थी उसको करोड़ों तक पहुंचाने का काम किया, इसलिए मीडिया के साथियों को धन्यवाद। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय जो वहां से निकल के आया कि हमारी रैली की जो सफलता थी उससे बीजेपी और कांग्रेस घबरा गई है। जो वहां पे जनसमूह इकट्ठा हुआ उससे भाजपा और कांग्रेस दोनों चिंतित हैं और अलग प्रकार के षड्यंत्र करना उनने शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो कि सांसद भी हैं नगीना से, उनके एक बयान के आधार पर कुछ मीडिया में ऐसे साथी भी हैं जो उनके बयान के आधार पर संतोष वर्मा के विषय को जोड़ के लगातार 2 दिन से मीडिया में चला रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से भी, कि हम हर जाति वर्ग धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर जातीयता के आधार की सोच पे अगर किसी को दबाने और कुचलने की कोशिश की जाएगी तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी उसका साथ देने का काम करेगी। संतोष वर्मा के बारे में जो बयान आया बार बार कि कितने संतोष वर्माओं को मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, ये मीडिया दिखा रही है। जबकि उन्होंने साथ में कहा था कि हर घर से संतोष वर्मा, दामोदर मंडल, रविंद्र भाटी निकलेंगे। ये मीडिया के लोगों ने नहीं दिखाया। तो मैं आपसे स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि हर हाल में संतोष वर्मा के साथ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी खड़ी है। संतोष वर्मा ने जिस तरीके का बयान दिया है, ठीक वैसा की वैसा बयान मोहन भागवत ने भी दिया है, आरएसएस के प्रमुख ने। बाबा साहब ने एक जो किताब लिखी है, जो उनकी किताब सबसे फेमस है, बाबा साहब ने जो जाति का विनाश करके जो किताब लिखी है, और उस किताब के अंदर बाबा साहब ने रोटी बेटी के संबंध पे ही जोर दिया है। अगर जातिगत व्यवस्थाओं को ठीक करना है देश में तो मोहन भागवत का बयान आज मैं सुबह से सुन रहा था, मोहन भागवत भी रोटी बेटी के व्यवहार की बात कर रहे हैं। तो फिर संतोष वर्मा का अपराध क्या है? क्यों संतोष वर्मा को मनुवादी लोग फांसी सूली चढ़ाने के लिए तत्पर खड़े हैं? अगर आदिवासी होने के कारण उस आदमी को टारगेट किया जा रहा है तो चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे दामोदर यादव हो, चाहे हमारे अनिल गुर्जर हो, सत्येंद्र विद्रोही हो, हमारा एक एक साथी हो, हम सब ने तय कर लिया है कि हम संतोष वर्मा के साथ खड़े होंगे। उनको बाल बांका नहीं कर सकता कोई। किसी गलत फहमी में नहीं रहे कि हम गला काट लेंगे, हम सिर काट लेंगे, हम जीभ काट लेंगे। क्या मनु विधान को फिर से लागू करने का जो हम आरोप लगाते आए हैं, मनु विधान को आरोप इसलिए सही सिद्ध हो रहा है कि मनु के विधान के अनुसार ही तो शूद्रों की जीभें काटी जाती रही, उनको गर्दन काटी जाती रही, उनको झाड़ू बांधा जाता रहा है। तो ये मनु विधान को लागू करने वाले लोगों का इस मध्य प्रदेश के अंदर कोई डट के मुकाबला करेगा तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी हमारा एक एक कार्यकर्ता करेगा। संतोष वर्मा को कोई छुएगा तो उसका जवाब भी हमारे लोग देने का काम करेंगे। और सरकार को भी कहना चाहते हैं, किसी तरह से दबाव में ना आए ये छोटे मोटे संगठन जो बकवासबाजी कर रहे हैं, जिनने आज पत्रकार वार्ता की है, और किसी कीमत पर संतोष वर्मा को कमजोर ना समझे। हम सब साथी संतोष वर्मा के साथ इस मुद्दे पे खड़े हैं। दूसरा एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जाति पाति की विदाई करने का नारा देने वाले पाखंड और आडंबर के इस देश के सबसे बड़े एम्बेसडर धीरेन्द्र शास्त्री को मैं कहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री को संतोष वर्मा को बुला के बागेश्वर धाम में सम्मानित करना चाहिए। अगर वास्तव में जाति पाति की विदाई करने की बात कर रहे हो तो संतोष वर्मा ने भी तो जाति पाति की विदाई के लिए रोटी बेटी के व्यवहार की बात की है। अब धीरेन्द्र शास्त्री क्यों चुप है? क्यों धीरेन्द्र के मुंह से कुछ नहीं निकाल रहा? अब आप देखिए, ये रायसेन के अंदर कल की घटना है, परसों की घटना है। रायसेन में सिर्फ एक दलित के घर खाना खा लेने के कारण किसी का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। देखिए, ये अखबार में कल छपा है, बड़े लीडिंग अखबार के अंदर पूरी घटना छपी है। आज भी कुर्मी को, कुशवा को, पाल को, गुर्जर को, दांगी को, रावत को, पहले तो सिर्फ एससी के लोगों पे एट्रोसिटी होती थी, आज ओबीसी के लोगों पे तक एट्रोसिटी हो रही है। तो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो इसलिए हम लोगों ने तय किया है, धीरेन्द्र शास्त्री
या तो आडंबर पाखंड की दुकान बंद करे, जाति पाति का नारा जो दे रहा था खत्म करने का, या बंद करे, और नहीं तो मैं कहूंगा अगर वास्तव में जाति पाति की विदाई करना चाहते हो तो बुलाओ हमारे आदिवासी भाई संतोष वर्मा को और उनको सम्मानित करने का काम करो। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच गए परसों पश्चिम बंगाल। कहां हिंदू जगाना है? वहीं हिंदू जगाना है जहां चुनाव होने वाला विधानसभा का। जब बिहार का चुनाव आता है तो बिहार में जाके लोगों को इकट्ठा करता है, जब हरियाणा का चुनाव आया तो हरियाणा में इकट्ठा करता है, जब बिहार का चुनाव चलने लगता है तब सनातन एकता यात्रा निकालता है। अब पश्चिम बंगाल में पहुंच गया कथा करने के लिए। ये भाजपा के एजेंट के रूप में धीरेन्द्र शास्त्री का पर्दाफाश हो चुका, चेहरा ओपन हो चुका है। हम फिर स्पष्ट तौर पर कहेंगे, अपनी पार्टी का हमारा बिल्कुल साफ स्टैंड है। जो हमने कार्यक्रम किया और जो जन समर्थन मिला और जो तीसरे दल की यहां कमी थी, वो कमी आजाद समाज पार्टी 2028 के अंदर पूरा करने वाली है। मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाने का दावा करते हैं कि अगली बार हम सरकार बनाएंगे। कल साथी पत्रकार पूछ रहे थे कि आप फलानी पार्टी को रिप्लेस करके तीसरी पार्टी बनोगे। हम कहते हैं नहीं, हम इकलौती वो पार्टी बनेंगे। कांग्रेस वो काम नहीं कर पा रही, निठल्ली है कांग्रेस, निठल्ली है कांग्रेस। मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा से ओतप्रोत है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी की वास्तव में अगर कोई बी टीम है तो वो है सिर्फ कांग्रेस। चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे जीतू पटवारी हो, इनकी किसी की हिम्मत हुई कि धीरेन्द्र शास्त्री गैर संवैधानिक यात्रा का विरोध करते? क्यों विरोध नहीं किया? आज जब संतोष वर्मा पे एक आदिवासी होने के कारण उसको टारगेट किया जा रहा है, तब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने का काम करती है। तो मानवर कांसीराम साहब ने जो आरोप लगाया था वो आरोप सिद्ध होता है कि दोनों, एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। बहुजन समाज के लोगों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से और SC ST के लोगों से हम कहेंगे पूरे मुट्ठी बन के एक तैयार हो जाओ। 2028 के अंदर हम अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे।